हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बनी आप सभी का ए स्टडी क्लासेस के चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एक रिवीजन क्लास लेकर हाजिर हो गया हूं। यदि आपने मेरी इससे पहले की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड डिटेल वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उस सारी प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन्हें भी जरूर देखेगा। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे ए स्टडी क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब वो इसके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं एक नई वीडियो को लेकर हाजिर हूं आप सभी को उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, हम अपनी आज की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रिवीजन से रिलेटेड इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला वन वर्ड है एरेबल, यानी सूटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, अर्थात फसल उगाने के लिए उपयुक्त। एरेबल वन वर्ड का मीनिंग होता है कृषि योग्य या जोतने बोने योग्य कोई वस्तु या जमीन। उपयुक्त अर्थात सबसे उचित या ठीक या सही। उगाना अर्थात बीज बोकर पैदा या उत्पन्न करना। हमारा अगला वन वर्ड है आर्बिट्रेरी, यानी बेस्ड ऑन चांस rather than on reason और a plan, अर्थात संयोग या संभावना के आधार पर, न कि कारण या योजना के आधार पर। आर्बिट्रेरी वन वर्ड का मीनिंग होता है मनमाना या एक पक्षीय अर्थात एक तरफा। हमारा अगला वन वर्ड है आर्बिट्रेटर, यानी अ पर्सन हु इज चूजन टू सेटल अ डिसएग्रीमेंट, अर्थात एक ऐसा आदमी जिसे असहमति को निपटाने के लिए चुना जाता है, या अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट, अर्थात किसी विवाद को सुलझाने के लिए दो पक्षों द्वारा एक नियुक्त व्यक्ति। आर्बिट्रेटर वन वर्ड का मीनिंग होता है पंच या पंच निर्णायक या न्यायकर्ता। हमारा अगला वन वर्ड है आर्कियोलॉजिस्ट, यानी वन हु स्टडीज ह्यूमन एंटिक्विटीज, अर्थात जो मानव पुरावशेषों का अध्ययन करता है। आर्कियोलॉजिस्ट वन वर्ड का मीनिंग होता है पुरातत्व विज्ञानी या पुरातत्ववेता या पुरातत्वविद। पुरातत्ववेता अर्थात प्राचीन संस्कृति तथा सभ्यता से जुड़े हुए तत्वों की जानकारी रखने वाला व्यक्ति पुरातत्ववेता कहलाता है। पुरावशेष अर्थात बहुत प्राचीन काल की चीजों के टूटे फूटे या बचे खुचे अंश या अवशेष जिनके आधार पर उस काल की सभ्यता, इतिहास आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाती है, पुरावशेष कहलाते हैं। हमारा अगला वन वर्ड है आर्कियोलॉजी, यानी द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकेवेशन ऑफ साइट, अर्थात स्थलों की खुदाई के माध्यम से मानव इतिहास और प्राग इतिहास का अध्ययन। आर्कियोलॉजी वन वर्ड का मीनिंग होता है पुरातत्व या पुरानी वस्तुओं की विद्या या पुरातत्व विज्ञान। पुरातत्व को अंग्रेजी भाषा में आर्कियोलॉजी कहा जाता है। यह दो यूनानी शब्दों आर्कियोस तथा लोगोस से मिलकर बना है, जिसमें आर्कियोस का अर्थ होता है पुरातन और लोगोस का अर्थ होता है ज्ञान। इस प्रकार पुरातन वस्तुओं का ज्ञान कराने वाले विज्ञान को पुरातत्व कहा जाता है। हमारा अगला वन वर्ड है आर्कीपेलागो, यानी अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विद मैनी आइसलैंड्स, अर्थात कई द्वीपों का एक साथ पानी का एक बड़ा निकाय। आर्कीपेलागो वन वर्ड का मीनिंग होता है द्वीप समूह। द्वीप समूह अर्थात द्वीप समूह किसी सागर, महासागर या झील में स्थित द्वीपों की श्रृंखला या क्रम, यानी कतार से आने वाले द्वीपों को कहा जाता है। निकाय अर्थात समूह, झुंड या एक ही मेल की वस्तुओं का ढेर। हमारा अगला वन वर्ड है आर्काइव्स, यानी द प्लेस वेयर पब्लिक, गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, अर्थात वह स्थान जहां सार्वजनिक, सरकारी या ऐतिहासिक रिकॉर्ड रखे जाते हैं। आर्काइव्स वन वर्ड का मीनिंग होता है अभिलेखागार या पुराने या सरकारी लेख पत्र को रखने का स्थान। हमारा अगला वन वर्ड है अरीना, यानी अ प्लेस वेयर फाइट्स टेक प्लेस, अर्थात वह स्थान जहां लड़ाई झगड़े होते हों। अरीना वन वर्ड का मीनिंग होता है अखाड़ा या रंगभूमि या रणभूमि। अखाड़ा अर्थात जहां पहलवान कुश्ती आदि करते या सीखते हैं, उसे अखाड़ा कहा जाता है। हमारा अगला वन वर्ड है एरिस्टोक्रेसी, यानी अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, अर्थात रईसों द्वारा एक सरकार, या गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हायर सोशल ऑर्डर, अर्थात उच्चतम सामाजिक व्यवस्था के व्यक्ति द्वारा सरकार को चलाना। एरिस्टोक्रेसी वन वर्ड का मीनिंग होता है श्रेष्ठ जनों के द्वारा राज्य शासन या उच्च वर्ग या प्रधान जन। हमारा अगला वन वर्ड है आर्सनल, यानी अ मिलिट्री स्ट्रक्चर वेयर आर्म्स एंड एमुनिशन एंड अदर मिलिट्री इक्विपमेंट आर स्टोर्ड एंड ट्रेनिंग इज गिवन इन द यूज ऑफ आर्म्स, अर्थात एक सैन्य संरचना जहां हथियार और गोला बारूद और अन्य सैन्य उपकरण रखे जाते हैं और हथियारों के उपयोग में प्रशिक्षण दिया जाता है, उसे ही आर्सनल कहा जाता है।
आर्सनल वन वर्ड का मीनिंग होता है शस्त्रागार या हथियार घर। हमारा अगला वन वर्ड है आर्सन, यानी इंटेंशनली स्टार्टिंग अ फायर टू डैमेज समथिंग, अर्थात जानबूझकर किसी चीज को नुकसान पहुंचाने के लिए आग लगाना। आर्सन वन वर्ड का मीनिंग होता है आग लगाना या जानबूझकर घर आदि में आग लगाने का अपराध करना। हमारा अगला वन वर्ड है आर्सनिस्ट, यानी अ क्रिमिनल हु इलीगली सेट्स फायर टू प्रॉपर्टी, अर्थात अवैध रूप से संपत्ति में आग लगाने वाला अपराधी। आर्सनिस्ट वन वर्ड का मीनिंग होता है आगजनी करने वाला या जानबूझकर आग लगाने वाला। हमारा अगला वन वर्ड है आर्सनफोबिया, यानी फियर ऑफ फायर, अर्थात आग का डर या आग लगने का डर। आर्सनफोबिया वन वर्ड का मीनिंग होता है आग से भय। हमारा अगला वन वर्ड है आर्टिक्यूलेट, यानी गुड एट एक्सप्रेसिंग आइडियाज, अर्थात विचार व्यक्त करने में कुशल होना या फीलिंग्स क्लियरली इन वर्ड्स, अर्थात भावनाओं को शब्दों में स्पष्ट रूप से व्यक्त करना। आर्टिकुलेट वन वर्ड का मीनिंग होता है सुस्पष्ट या साफ साफ बोलना। हमारा अगला वन वर्ड है आर्टिस्टिक, यानी वन हु प्रैक्टिस वन ऑफ द फाइन आर्ट्स, अर्थात वह जो ललित कलाओं में से एक का अभ्यास करता हो। आर्टिस्टिक वन वर्ड का मीनिंग होता है कलाकार या कला प्रेमी। ललित कला अर्थात चित्रकला और मूर्ति कला को ललित कला या ललित कला के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। हमारा अगला वन वर्ड है असेटिक, यानी वन हु डिनाइज वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडीली प्लेजर्स, अर्थात जो अपने आप को सामान्य शारीरिक सुखों से वंचित करता है। असेटिक वन वर्ड का मीनिंग होता है साधु या सन्यासी। हमारा अगला वन वर्ड है अस्क्राइब, यानी रिगार्ड समथिंग एज बीइंग ड्यू टू अ कॉज, अर्थात किसी चीज को एक कारण के रूप में मानना। अस्क्राइब वन वर्ड का मीनिंग होता है श्रेय देना या किसी चीज या वस्तु के लिए उत्तरदायी ठहराना, एक तरह से जिम्मेदार ठहराना। हमारा अगला वन वर्ड है अस्कैंस, यानी नेशंस दैट डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर, अर्थात ऐसा राष्ट्र जो एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं, या लोग अपॉन ईच अदर, अर्थात एक दूसरे पर नजर रखना, एक तरह से शक करना। अस्कैंस वन वर्ड का मीनिंग होता है संदेह करना, यानी कि शक करना। हमारा अगला वन वर्ड है असैलेंट, यानी अ पर्सन हु फिजिकली अटैक अनदर, अर्थात एक व्यक्ति जो शारीरिक रूप से दूसरे पर हमला करता है। असैलेंट वन वर्ड का मीनिंग होता है आक्रमणकारी या हमलावर। हमारा अगला वन वर्ड है असेंट, यानी टू एग्री टू अ रिक्वेस्ट, एन आइडिया और अ सजेशन, अर्थात एक अनुरोध या एक विचार या एक सुझाव से सहमत होने के लिए। असेंट वन वर्ड का मीनिंग होता है स्वीकृति या स्वीकार या सहमति या अनुमति देना। हमारा अगला वन वर्ड है असर्टिव, यानी द क्वालिटी ऑफ बीइंग पोलाइटली फर्म एंड डिमांडिंग, अर्थात विनम्रता पूर्वक दृढ़ और मांग करने का गुण। असर्टिव वन वर्ड का मीनिंग होता है दबंग। दबंग अर्थात जो किसी से न दबे या किसी से न डरे, यानी निडर। विनम्रता पूर्वक अर्थात विनय या नम्रता के साथ या प्यार के साथ। दृढ़ अर्थात पक्का या मजबूत इरादा। फर्म अर्थात अटल, दृढ़ या मजबूत। हमारा अगला वन वर्ड है एस्ट्रोलॉजर, यानी वन हु टेल्स फ्यूचर फ्रॉम द स्टार्स, अर्थात जो भविष्यों को तारों के रूप में बताता है। एस्ट्रोलॉजर वन वर्ड का मीनिंग होता है ज्योतिषी। ज्योतिषी अर्थात भूत, भविष्य और वर्तमान का अनुमान लगाने वाला या ज्योतिषी विद्या को जानने वाला, या आकाशीय, पातालीय और धरातलीय जीवों, तत्वों और गतिविधियों पर नजर रखने वाला ज्योतिषी कहलाता है। हमारा अगला वन वर्ड है एस्ट्रोनॉट, यानी अ पर्सन हु इज ट्रेन्ड टू ट्रैवल इन स्पेस, अर्थात एक व्यक्ति जिसे अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, एक तरह से उसे सिखाया जाता है। एस्ट्रोनॉट वन वर्ड का मीनिंग होता है अंतरिक्ष यात्री। अंतरिक्ष यात्री अर्थात खगोल यात्री या अंतरिक्ष यात्री या खगोलबाज ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर जाकर अंतरिक्ष में प्रवेश कर उसकी यात्रा करता है। हमारा अगला वन वर्ड है एस्ट्रोनॉमी, यानी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स एटसेट्रा, अर्थात सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह आदि का वैज्ञानिक अध्ययन करना। एस्ट्रोनॉमी वन वर्ड का मीनिंग होता है खगोल शास्त्री या खगोल विद्या या ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र अर्थात ज्योतिष विषय वेदों जितना ही प्राचीन है। प्राचीन काल में ग्रह, नक्षत्र और अन्य खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने के विषय को ही ज्योतिष कहा गया था। हमारा अगला वन वर्ड है असाइलम, यानी प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूजी, अर्थात वह स्थान जो आश्रय या शरण प्रदान करता हो, या अ हॉस्पिटल वेयर पीपल हु वेयर मेंटली इल कुड बी केयर्ड फॉर ऑफ्टन फॉर अ लॉन्ग टाइम, अर्थात एक अस्पताल जहां मानसिक रूप से बीमार लोगों की देखभाल की जा सकती थी या अक्सर लंबे समय तक उन्हें वहां रखा जा सकता था। असाइलम वन वर्ड का मीनिंग होता है शरण स्थल या शरण स्थान जहां पर लोगों को आश्रय दिया जाता है। शरण स्थल अर्थात ऐसा स्थान जहां लोग
शरण लेते हैं। रिफ्यूजी अर्थात शरण स्थान, आश्रय, पनाह या आश्रय देने वाले, ये सभी रिफ्यूजी के ही अर्थ होते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, हमने अपनी आज की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रिवीजन से रिलेटेड वीडियो को कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, बुक, कमेंट जरूर करें। साथ ही आप हमारे ए स्टडी क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।